और इस वक्त हम आपको बता दें, अल्मोड़ा हादसे में 28 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खाई में बस गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया। मामले में 4-4 लाख की मदद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। वहीं घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। पौड़ी और अल्मोड़ा के ARTO प्रवर्तन हटा दिए गए हैं इस पूरे मामले में, और मामले की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है। तो आज सुबह ये बड़ी खबर आई जब बताया गया कि किस तरह से मरचुला के पास एक जो बस है, करीब 42 लोग बताए जा रहे थे इसमें, जो कि अचानक ऊपर खाई से नीचे नदी में गिर गए, और इसमें अब तक जो मृतकों का आंकड़ा है वो 24 के पास पहुंच गया है। तो आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है। 28 लोग मर गए, मृतक पाए गए हैं। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 5 घायलों का दिवाल अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। मरचुला के पास ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अल्मोड़ा हादसे पर सीएम धामी ने चिंता जताई, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौके पर जाकर राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। आर्थिक मदद का भी ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, जबकि घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक जब बस बेकाबू हो गई थी उस वक्त ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सचेत किया था, उन्हें अलर्ट हो जाने को कहा था और कहा था कि बस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अगर कोई कूदना चाहता है तो कूद सकता है, बस कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। यानी कि ड्राइवर को पता था कि बस कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। अभी तक की बातचीत से और जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि बस में तकनीकी खराबी भी हो सकती है, और शायद यही वजह है कि ARTO प्रवर्तन को हटा दिया गया है अल्मोड़ा पौड़ी के, और फिलहाल मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इस हादसे को लेकर 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जो डेड बॉडी रिकवर की गई है। नदी में भी कई लोग गिर गए थे जब बस खाई में गिरने लगी, और सबकी डेड बॉडी निकाल ली गई है। अभी भी राहत कार्य मौके पर जारी है। 5 लोग जो कि दिवाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है, और सीएम धामी के निर्देश पर NDRF SDRF की टीम पहुंची। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी मदद की राहत बचाव में। तस्वीरें हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह हादसा हुआ है। अल्मोड़ा पौड़ी के ARTO को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इस मामले में लापरवाही भी सामने आती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बस में कोई तकनीकी खराबी रही होगी। बस की फिटनेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों बस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ड्राइवर? क्या बस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया, या फिर बस में कोई खराबी थी जिस वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया? अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। तो इस पूरे मामले में हमने देखा कि किस तरह से इस तरह के हादसे होते रहे हैं उत्तराखंड में। अक्सर ये देखा गया है कि ओवरलोडिंग की समस्या भी एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, और ये जो बस थी इसमें बताया जा रहा था 42 लोग सवार थे, और ऊपर से जब ये नीचे गिरी तो नीचे भी नदी बह रही थी, और काफ़ी पथरीली नदी है ये, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। एक बेहद दुखद घटना। अब तक पिछले जितने भी दुर्घटना हुई है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा मरने वालों का आंकड़ा इस रोड दुर्घटना में, यानी सड़क हादसे में रहा है। 28 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो यात्री हैं जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त एडमिट कराए गए हैं, जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। तो हो सकता है जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन ये लापरवाही कहां हुई, किस तरह से हुई, इस बारे में जानकारी अब जुटाई जा रही है। अल्मोड़ा के ARTO प्रवर्तन को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ओवरलोडिंग की समस्या, बस की फिटनेस को लेकर या गाड़ियों की फिटनेस को लेकर इस तरह की समस्या होती है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही होती है। हालांकि ये जांच का मामला है। जांच के मामले के बाद ये पता चल पाएगा, जब पूरी तरह से जांच कंप्लीट हो जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। लेकिन ये बेहद दुखद घटना, 28 लोगों की इस बस हादसे में मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं, अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। हालांकि सरकार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हमने सुना, उन्होंने गहरा दुख जताया है। साथ ही 4 लाख के मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक मदद की बात कही है, और इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 1 लाख की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। पूरी घटना मुख्यमंत्री खुद अपने संज्ञान में लिए हुए हैं। इस वक्त जो राहत बचाव कार्य है वहां पर चल रहा है। तुरंत जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, ताकि उनको समुचित इलाज समय पर मिल पाए। लेकिन एक बड़ी घटना, हालांकि घटना किस तरह से हुई इसकी जांच अब शुरू की जाएगी।
बता दें उत्तराखंड में अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं। कई अलग अलग वजह हादसों को लेकर सामने आती रही हैं। डेंजर जोन भी बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में हाल के दिनों में और ज़्यादा डेंजर जोन बन गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से उन जगहों के ट्रीटमेंट का भी काम चल रहा है। साइन बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं कि यहाँ रफ्तार कितनी रखनी है ताकि हादसे से आप बच सके। बावजूद उसके कई बार हादसे देखने को मिलते हैं। आज भी एक बड़ा हादसा हुआ और हाल फिलहाल के सभी हादसों में से एक सबसे बड़ा हादसा कह सकते हैं। उत्तराखंड में 28 लोगों की अब तक जान चली गई है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि नदी में पानी कम है, पत्थर ज़्यादा है। जो लोग नीचे गिरे तो वो पत्थर से टकराकर उन्हें ज़्यादा गहरी चोट पहुंची, जिस वजह से भी मृतकों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। बस गहरी खाई में गिरी और साथ ही साथ जो लोग बस में थे उस वक्त कुछ लोगों ने बस से छलांग भी लगाई खुद को बचाने के लिए, लेकिन उनमें भी कई लोग जख्मी हो गए।